dear faces। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। क्यों वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं? ताकि लोग उनको रोजादार जाने। फिर यीशु मसीह ने यह कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अजर मीने रिवार्ड इन इंग्लिश। और वो अपना अजर पा चुके। कहां से पा चुके? आपके ख्याल में वो अपना अजर, अपना रिवार्ड कहां से पा चुके? लोगों से। किनसे पा चुके? लोगों से। क्योंकि उन्होंने रोजा रखा लोगों को दिखाने के लिए। उन्होंने मुंह बिगाड़ा लोगों से हेल्प हासिल करने के लिए। लोगों से हेल्प हासिल करने के लिए कि लोग उनकी मदद करें, लोग उनकी जरूरत को पूरा करें। और उन्होंने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूहानियत उन पर जाहिर की, लेकिन अंदर से वो रूहानी नहीं। अंदर से वो रूहानी नहीं। हिपोक्रेट्स हैं, रियाकार हैं। हिपोक्रेट्स किसे कहते हैं? रियाकार किसे कहते हैं? रियाकार उस शख्स को कहते हैं, हिपोक्रेट्स उस शख्स को कहते हैं जिसके दिल के अंदर कुछ और हो और मुंह में कुछ और। खुदावंद का बंदा दाऊद रियाकारी की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन करता है, बड़ी खूबसूरत वजाहत करता है। जब हम ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 55 पढ़ते हैं, 55 साम 55 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, तेल तो वध के नरम मलाइम उन्हां दे मूंह दियां बातां, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज उन्हां दियां कातां। और उनकी कात जो है वो अच्छी नहीं है, बातें बहुत अच्छी हैं। बातें बहुत अच्छी हैं। बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे मुंह से फूल गिर रहे हैं, जैसे मुंह से फूल गिर रहे हैं। और बोलने में बड़ा खूबसूरत लहजा, और लेकिन अंदर जो है वो कड़वाहट है, अंदर जो है उनका तलवार की मानत है। फिर वो कहते हैं, मक्खन नालों मुंह है कूड़ा, मक्खन नालों मुंह है कूड़ा, दिल विच भरी लड़ाई। मक्खन नालों मुंह है कूड़ा, दिल विच भरी लड़ाई। और
नरम मुलायम बातें और मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें और तसल्ली इत्मीनान की बातें, लेकिन अंदर क्या है? लड़ाई है। मेरा बस चले तो मैं इसको उजाड़ कर रख दूं, और लड़ाई है अंदर। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, हिपोक्रेट्स की तरह अपने आप को ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। कहां से अजर पा चुके? लोगों से। कहां से अजर पा चुके? लोगों से। जो कुछ उनका दरकार था, खुदा उन लोगों ने उनको दे दिया। तो कुछ उनको दरकार था, लोगों ने उनको दे दिया, लेकिन खुदा से उनको कुछ नहीं मिलेगा। खुदा से उनको कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगले हिस्से में लिखा है, माफ कीजिए, जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह दो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तेरा बाप जो सीक्रेटली तुझे देखता है, और वो तुझे रोजादार जाने, वो तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो सीक्रेटली देखता है, वो तुझे बदला देगा, वो तुझे रिवार्ड देगा, वो तुझे सब कुछ देगा, जो जो भी तेरी जरूरतें हैं। लेकिन जब तू रियाकार नहीं होगा, जब तू रियाकार नहीं होगा, जब तू हिपोक्रेट्स नहीं होगा, बल्कि तू ध्यानदार और ईमानदार और वफादार होगा खुदा के साथ, तो तब ही खुदावंद जो है वो तुझे रिवार्ड देगा। और कई दफा होता है कि हम लोगों से तलाश करते हैं, और जैसा कि यहां पर लिखा है, खुदावंद का बंदा यशायाह लिखता है, गला फाड़ फाड़ कर चला, द्रेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता, याकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर दे। खुदावन यशायाह नबी को कहता है, गला फाड़, द्रेग ना कर, नरसिंगे की आवाज की तरह, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज को क्या कर? बुलंद कर। और पर तू गुनाह ना कर, पर तू गुनाह, लोगों का गुनाह, जिसका गुनाह तू देखता है, उसको तू वाज़े कर दे कि तू गुनाह कर रहा है, तू गलत है। द्रेग ना कर, डर नहीं कि वो क्या कहेगा, वो नाराज हो जाएगा अगर मैंने उसको बता दिया कि तू गुनाहगार है, तू गुनाह करता है। लेकिन खुदावंद कहता है, गला फाड़ कर चला और द्रेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर
उनका गुनाह जाहिर कर, उनके गुनाह जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं। अच्छाई क्या है? अच्छाई उनके अंदर क्या है? खुदावंद कहते हैं वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उसका कौम की मानद, उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के काम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफत करना चाहते हैं। वो मेरी राहों को दरियाफत करना चाहते हैं। किसकी मानद? किसकी मानद वो राहों को दरियाफत करना चाहते हैं? उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए। खुद वो सदाकत के काम नहीं करते, खुद वो सदाकत के काम नहीं करते और खुद वो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन मेरे तालब किस तरह हैं? किस तरह के? मुझे किस तरह चाहते हैं? वो उस कौम की मान। और ये है रियाकारी। ये क्या है? ये क्या है? हिपोक्रेटनेस के उस कौम की मानद तो बनना चाहते हैं जो कौम खुदा के साथ वफादारी से चलती है, जो कौम खुदा को प्यार करती है। लेकिन उस कौम की मानद बनने के लिए जरूर है कि उस कौम के से काम भी करें, उन लोगों के से काम भी करें। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। फिर वो खुदा से शिकवा करते हैं जब उनको कुछ नहीं मिलता और उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और फिर उनको शिफा नहीं मिलती, उनको बरकत नहीं मिलती, तो फिर वो शिकवा करते हैं, जी हमने तो रोजे भी बड़े रखे, हमने तो पादरियों को बुला बुला के दुआएं भी कराई, हमने तो जितने धर्मी लोग थे उनको भी हमने बुलाया, लेकिन खुदा ने किसी की भी नहीं सुनी। और देखो जी, हमने उस बड़े पादरी साहब को भी बुलाया और उसका बड़ा चर्चा हमने सुना, उसको भी हमने घर में बुलाया, हमने दावत भी की, हदिया भी दिया, चंदा भी दिया, लेकिन हमारा काम तो हुआ नहीं, काम तो हुआ नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। वो खुदा से भी शिकवा करते हैं, फिर वो पादरियों से भी शिकवा करते हैं, खुदा के लोगों से भी शिकवा करते हैं, और लेकिन अपने अंदर से रियाकारी नहीं छोड़ते, अपने अंदर से हिपोक्रेटनेस नहीं निकालते। जब वो अपने अंदर से ही रियाकारी नहीं निकालते तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, खुदा से कुछ हासिल नहीं होगा, और जो कुछ वो इंसानों से चाहते हैं वो तो उनको मिल जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, खुदा से तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर अगले हिस्से में ईसाया ये कहते हैं, ईसाया की मार्फत खुदा ये कहते हैं, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो।
तुम रोजा रखते हो, लेकिन खुशी अपनी के ताल्लुक रहते हो। और आज घर में क्या पकेगा, और आज रोजा खोलने के लिए हलवा पकेगा, फिश फ्राई होगी, और ना जाने क्या क्या डिशों की तलाश में रहते हैं। खुशी है ना, मैंने रोजा रखा है। तो फिर जब कोई मेहनत का काम है तो वो दूसरों को कहेंगे मैंने रोजा रखा है, मुझे रोजा लगा हुआ है, मुझे रोजा लगा हुआ है, आप ये काम करें। भाई आपने रोजा रखा है, दूसरे पर आसान नहीं किया। आपने रोजा रखा है, दूसरे पर आसान नहीं किया। आपने अपने लिए रोजा रखा है, आपने अपनी तरक्की के लिए रोजा रखा है, और आपने अपनी रूहानी जिंदगी के लिए रोजा रखा है। तो अगर तू रूहानी बनता ही नहीं है तो फिर भूखा रहने की क्या जरूरत है? फिर भूखा रहने की क्या जरूरत? और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन अपने बंदा यशायाह नबी की मार्फत कहता है, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और उस तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। तुम इसलिए रोजा रखते हो, झगड़ा करो, रगड़ा करो, फ्रॉड करो, झगड़ा रगड़ा फ्रॉड करो, धोखाधड़ी करो, और लेकिन इस मकसद से रोजा नहीं रखते जैसा मैं चाहता हूं। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। इस तरह का खुदावन जो है वो गिला करता है रोजा रखने वालों से, जो लोग दिखावे का रोजा रखते हैं। लेकिन जो लोग अच्छी नीयत से रोजा रखते हैं, वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं, दुआ में जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए उनसे खुदा बहुत खुश होता है। रोजा रखना चाहिए। जो लोग खुदावंद के लिए रोजा रखते हैं, बरकत के लिए रोजा रखते हैं, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते हैं और गुनाह अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, और खुदावंद उनकी तारीफ करता है, उनसे खुश होता है। लेकिन जो लोग रोजा नहीं रखते उसके मुताबिक जैसा खुदावंद चाहता है, तो फिर खुदावंद उनको ये कहता है, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। आल में बाला किसे कहते हैं? आसमानी मुकाम, जहां खुदा रहता है। ताकि तुम्हारी आवाज, तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज जो है खुदा तक पहुंचे। और क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा यहां पर लोगों को कहता है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि मैं आदमी, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपने जान को दुख दे, आदमी अपनी जान को दुख दे।
अपनी जान को दुख देने से मुराद क्या है? ये नहीं कि वो अपने आप को पीटना शुरू कर दे, अपने आप को मातम दे, यानी कि वो अपने काम खुद करे, अपने काम खुद करे और वो दूसरों पर ही ना रहे। मुझे रोजा लगा हुआ तो वो कर दे। और हम जब बसों में सफर करते थे पाकिस्तान में, तो लोग रोजा रखते थे और बस में कोई किसी से कोई ज्यादती हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो दूसरा रोज कहता है मैंने रोजा रखा है, नहीं तो अदरवाइज मैं तेरा मुंह तोड़ देता, और मैंने रोजा रखा है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। और मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस ऐसा रोजा नहीं सिखाती। और फिर लिखा है किस तरह का रोजा खुदावंद चाहते हैं? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपना सर जाओ की तरह झुकाए, अपना सर जाओ की तरह झुकाए। किसके हुजूर? खुदा के हुजूर। किसके हुजूर? खुदा के हुजूर। और लोगों के सामने भी, खुदा के हुजूर भी और लोगों के सामने भी। यानी कि आकड़ ना दिखाए कि जी मैंने रोजा रखा है, मैंने ये किया है, वो किया है। ठीक है, अगर किसी से ज्यादती भी हो गई है, किसी से कोई मसला भी हो गया है, तो वहां से लड़ना ना शुरू कर दे, वहां से निकल जाए। या कोई अगर किसी से ज्यादती होगी तो उसको प्यार से समझाएं, झुके हुए दिल के साथ समझाएं। ये नहीं कि उसको सिजदा ही करने लग गया, झुके हुए दिल के साथ उसे समझाएं, जाओ की तरह अपने आप को झुकाएं। और खुदावंद को ऐसा रोजा पसंद है। और क्या तू और फिर छठी आयत में लिखा है, क्या है वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। किसकी जंजीरें तोड़े? जुल्म की जंजीरें तोड़े, यानी कि कोई जालिम जुल्म ना करे। रोजा रखा है तूने और साथ साथ जुल्म भी करता है। रोजा रखा है तूने, साथ साथ गुनाह भी करता है, पाप भी करता है। और लिखा है जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले। और जो आपके ऊपर जुए के बंधन है और जो गुनाह का बंधन है, नफरत का बंधन है, और फिर आपके अंदर जो है वो दूसरे को घटिया समझने का नंबर है, अपने आप को बड़ा औहदेदार समझने का बंधन है। कहते हैं बंधनों को तोड़ें अपनी जिंदगी से। जैसा कि पौलुस रसूल कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। Let this mind be in you. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था। जुल्म की जंजीरें तोड़े। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह गालियां खाकर गाली नहीं देता था। पतरस का खत जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, 21-22 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता था,
धमकी पाकर किसी को धमकाता नहीं था, और बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपता था। जैसा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर भी कहा, फादर आई कमिट माई सोल इन योर हैंड। तो यीशु मसीह अपने आप को हमेशा ही खुदा के हाथों में सौंपता था। जब लोग जुल्म करते वो खुदा के हाथों में सौंपता, और जब वो गालियां देते अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपता, लोग धमकियां देते वो अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपता। और जरूर है कि हम भी अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने वाले हों, ना कि खुद कहने वाले हों मैं तो बड़ी शख्सियत हूं और मैं इसका ये वो कर सकता हूं। रोजा भी है, ये वो भी बीच में है, रोजा भी है, ये वो भी बीच में है, ये निकालना है अपने अंदर से। और जैसे कि लिखे हैं, और जालिमों को और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, और तू उससे नफरत ना करे, और तू उसको घटिया ना जाने, और तू उसको अपने से कमतर ना समझे। और जुल्म की जंजीरें तोड़नी है, भूखों को खाना खिलाना है, मस्कीनों को खाना खिलाना है, यानी यतीमों को। हिंदी बाइबल में यतीमों को लिखा था, यतीमों की भी फरियाद रसी करनी है। और मुबारक वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन जब ऐसा करेंगे, खुदा के मुताबिक रोजा रखेंगे, तो फिर 8वीं आयत में यहां पर लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। हालेलुया। जब तू रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनाएगा, तू खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो फिर तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। यानी कि तेरे चेहरे पर नूर होगा, और तेरा चेहरा नूरानी होगा, तेरी गुफ्तगू जो है वो नूरानी होगी, और तेरा हर काम सीधा हो जाएगा। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर हो जाएगी। तू बीमार है, तू परेशान है, और तू दुख में मुब्तला है, वो सारे दुख परेशानियां उलझने जाती रहेंगी, और तेरी सेहत की तरक्की हो जाएगी। रोजा रखना बड़ी अच्छी बात है। रोजा सेहत बख्शता है। रोजा क्या बख्शता है? सेहत बख्शता है, रूहानी तरक्की बख्शता है। रोजा खुदा के नजदीक लेकर आता है।
लेकिन वो रोजा जो खुदा चाहता है, जो कलाम के मुताबिक हो, रूहानी जिंदगी के मुताबिक हो, और वो रोजा आपकी हर चीज रोशन कर देगा, हर चीज रोशन कर देगा। और मैंने आपको कहा कि आपके चेहरे भी नूर हो जाएंगे। और जब हम ज़बूर नंबर पढ़ते हैं, इस आयत को जरा पढ़ते, मैं जो बताने लगा हूं, ज़बूर और उसकी ज़बूर नंबर 34 और उसकी 4 और 5 आयत। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वाह, प्रेज द लॉर्ड। उनके मुंह पर नूर आ गया, उनके मुंह पर रोशनी आ गई, उनके मुंह पर रोशनी आ गई। क्यों? इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुदावंद के पास गया, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, मैंने खुदावंद के हुजूर रोजा रखा। वो इस आयत में रोजे का जिक्र तो नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में बड़ी जगह पर दाऊद के रोजों का जिक्र है। मैं खुदावंद के हुजूर, खुदावंद का तालिब हुआ, खुदावंद के हुजूर गया, मैंने खुदावंद के हुजूर रोजा रखा, मैं खुदावंद के साथ वफादारी से चला, और उसने मुझे मेरे सारे दुखों से, सारी मुसीबतों से रहाई बख्शी, रहाई बख्शी, आजाद कर दिया सब दुखों से। और ज़बूर नंबर 6 में वो कहता है, मेरी गम के मारे मेरी आंखें धुंधला गई। ज़बूर नंबर 6 में वो कहता है, मेरी आंखें गम के मारे धुंधला गई। गम था और फिर झुक गया था, जिससे वो कहता है, पीछे है मेरी सर्दी रंदी तब्बा तन विच नहीं रमान। तो लेकिन जब उसने कहता है कि जब मैं खुदावंद का तालिब हुआ, मैंने खुदावंद के हुजूर रोजा रखा, मैं खुदावंद के साथ वफादारी से चला, मैंने खुदावंद के हुजूर दुआ की, मैंने खुदावंद को प्यार किया, मैंने अपनी जिंदगी से हर तरह का गुनाह निकाल दिया, और खुदावंद ने मेरी सुनी और मुझे तमाम दुखों से क्या किया, आजाद कर दिया। और फिर दूसरों के ताल्लुक से बताते हैं, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और वो मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर, उनके चेहरों पर ज्योति आ गई, नूर हो गया उनका चेहरा। जैसा कि यहां पर लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। उन्होंने खुदा की तरफ नजर की और उनकी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकली, और अब उनके मुंह पर शर्मिंदगी नहीं है। यानी कि वो लोग जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक रोजा रखते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, और लिखा है कि उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी, और उनके चेहरों पर खुदा का नूर होगा, और उनकी रोशनी सुबह की मानंद चमकेगी। और बल्कि लिखा है, तेरी सदाकत हरियावल तेरी सदाकत रिहावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चिनावल होगा। तेरी सदाकत तेरे आगे आगे होगी। कहां होगी तेरी सदाकत? तेरे आगे आगे होगी, और खुदावंद का जलाल तेरे पीछे पीछे होगा। ताकि क्यों? तेरी रहनुमाई के लिए, तुझे संभालने के लिए, तुझे बरकत देने के लिए।
तुझे खुशी शादमानी देने के लिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो। क्यों? ताकि तू फ्रेश नजर आए। क्या नजर आए? फ्रेश नजर आए, मुरझाया हुआ नजर ना आए। और ये नहीं कि मुंह पर सिकरी जमी हुई है, मुंह पर सिकरी जमी हुई है और मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है। कहते जी जितनी सिकरी मुंह से जमी होगी उतना ही स्वाब होएगा। नहीं, तू अपने आप को फ्रेश रख, मुंह धो, सर में तेल डाल, बुर्श कर, ताकि बुर्श मैंने अपने आप से इजाफा किया है, बुर्श कर, कुर्ली कर ले, ताकि तू फ्रेश नजर आए, मुरझाया हुआ नजर ना आए। और फिर खुदावंद के हुजूर दुआ कर। तो क्या है? अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में देखता है दुआ कर। और ये नहीं कि तू टाइम पास करने के लिए ताश खेलने बैठ जाए। पाकिस्तान में ऐसा भी है, रोजा रखते हैं लोग टाइम पास करने के लिए। रोजा इंडिया में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा देखा गया। लोग टाइम पास करने के लिए फिल्म देखने लग जाते हैं, लोग टाइम पास करने के लिए ताश खेलने लग जाते हैं, या कोई और टाइम पास करने। भाई तू टाइम पास कर, कहाँ कर? खुदा की हजूरी में। कहाँ टाइम पास कर? खुदा की हजूरी में टाइम पास कर, खुदा की प्रेजेंस में अपना टाइम पास कर। और तू अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और दुआ कर कि तूने रोजा रखा है। लोगों पर आसान ना कर, दुआ कर खुदावंद के हुजूर। लिखा है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, बाप खुदा, खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे रिवार्ड देगा। और रिवार्ड क्या होगा? लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी और तेरी सदाकत, तेरी हरावल और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। मेरी सदाकत, आपकी सदाकत हमारे आगे आगे चलेगी। खुदावंद का जलाल पीछे पीछे, आगे पीछे खुदा का जलाल होगा। चेहरा रोशन होगा, लोग बरकत पाएंगे। इसलिए हमें जरूर है कि हम वफादारी और सच्चाई से खुदावंद के साथ चलने वाले हों, ना कि उस तरह का रोजा रखें जिससे खुदा को नफरत है। एक हवाला और पढ़ के हम बंद कर लेते हैं। यशायाह की मार्फत खुदा ने बड़ी खूबसूरत टीचिंग दी है और रोज़े के ताल्लुक से, खुदा अपनी हजूरी के ताल्लुक से। यशायाह पहला बाब और उसकी 17 आयत पढ़िएगा जरा। यशायाह पहला बाब 17 आयत। Isaiah chapter 1 verse 17। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अच्छा, जरा इससे ऊपर भी 15वीं 14वीं 16वीं आयत पढ़ लें। 15वीं आयत से। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा।
क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। जी, ये है बात। ठीक है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। कौन कहता है? खुदा कहता है। किन को कहता है? उन लोगों को जो लोग रियाकार हैं, जो लोग हिपोक्रेट्स हैं, जो लोग वफादारी और सच्चाई से खुदा के साथ नहीं चलते, लेकिन रोजा जरूर रखते हैं, रोजे पर जरूर ध्यान देते हैं। और खुदावंद उनको ये कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, मैं ना सुनूंगा। और यूहन्ना की अंजील में भी ये लिखा है। यूहन्ना की अंजील, उसका जब हम 9वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। रख लो जिन्हें मर्जी रोजे, कर लो जिन्नियां मर्जी दुआवां, पढ़ लो जिन्नियां मर्जी नमाजा, लिखा है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और यहां पर खुदा खुद कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। जरूरी नहीं कि आपने किसी को खंजर ही मारा है तो आपका हाथ खून आलूदा है। उनके जब आप गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो आपके हाथ खून आलूदा है। आप जुल्म करते हैं तो खून आलूदा है। आप फ्रेब करते हैं दूसरों के साथ, ये खून आलूदा है। जरूरी नहीं कि आपने खंजर ही किसी को मारा है तो वो खून आलूदा, आपका हाथ खून आलूदा हो गया। तो लेकिन जो मारते हैं वो तो और भी बदकार है। और अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। कैसे धो? यानी अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करो, और अपने आप को खुदा के रूह से, पाक रूह से, बपतिस्मा से धो दो अपने आप को। और अपने आप को धो और अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेरी से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। बेवाओं के बड़े हामी होते हैं लोग, इसमें तो कोई शक नहीं। और यतीमों के बड़े हामी होते हैं लोग, और इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम क्रिसमस में, पाकिस्तान में क्रिसमस आता था तो बहुत से लोग थे, वो जनाब बेवाओं के लिए कपड़े लेके जा रहे हैं और यतीमों के लिए कपड़े लेके जा रहे हैं। और अच्छा काम है, बेवाओं यतीमों की मदद करनी चाहिए, खुदा का कलाम ये कहता है। लेकिन अगर उस आड़ में आप गुनाह कर रहे हैं, उस आड़ में आप गलत कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी खिदमत बेफायदा नहीं। और अगर आप हर बात में दयानतदार हैं, खुदा के साथ हैं, तो फिर आपका ये जो है कबूल है। और लिखा है
अब खुदाम फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, हर चांद रगवानी हो तो वो ऊन की मानंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओ। ये जमीन की हर तरह की बरकत तुमको मिलेगी अगर तुम राजी और फरमाबरदार होंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक अगर रोजा रखेंगे और खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे तो फिर देखें कि आपकी सुबह जो है, आपका चेहरा जो है वो सूरज की मानंद हो जाएगा, रोशनी की मानंद हो जाएगा। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, और क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, और बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें, खुदावंद का शुक्र करें खुदावंद के कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें दिया है। हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुना दिया है। आए खुदावंद पाक खुदा, जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुँची है, हर उस जगह पर तमाम सुनने वालों पर तेरी बरकत हो। खुदावंद हाज़िर जमात पर तेरी बरकत हो। तू अपने लोगों को बाकसरत बरकत दे, अपने हजूर वफादारी और सच्चाई से चलने का फजल दे, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। अभी इबादत का बाकी हिस्सा जो है हमारे हाथ में देता हूँ।